साहब से विनती है, भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महान त्यागी बाबा जुगदेव जी को प्रणाम, परमात्मा एक। को प्रणाम, त्यागी बाबा जुगदेव को प्रणाम, परमात्मा एक। भगवान बाबा हनुमान जी, मैं जीवन में की हुई सारी पूजा और पुराने विचार बंद के मैं मरूंगी या जीऊंगी एक ही भगवान बाबा हनुमान जी को मानूंगी। मैं कर्म करने में गलती की उसकी मुझे क्षमा करें। बाबा का आदेश सत्य, मर्यादा, प्रेम, चार तत्व, सब पाँच नियमों को जीवन में पालन करूंगी। ऐसे मैं सत्य वचन देती हूँ, इसे मैं अपने जीवन के अंत समय तक नहीं भूलूंगी। सब एक साथ मिलकर भगवान और माँ को प्रणाम करेंगे, ऐसा मेरा आपसे विनती है। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महान त्यागी बाबा जुगदेव जी को प्रणाम, परमात्मा एक। भगवत प्राप्ति के लिए निष्काम कर्म में साधने के लिए परम पूज्य परमात्मा एक सेवक उगम स्नान संस्थान नागपुर टिनकी से मानते हैं कि बाबा जुगदेव जी के आदेश अनुसार आज के हम सभी परम पूज्य परमात्मा एक सेवक सम्माननीय परमेश्वर जी के निज निवास स्थान में एक भगवान का 9वें हवन पश्चात स्पेशल चर्चा बैठक चल रही है। इस चर्चा बैठक में भगवान बाबा हनुमान जी उपस्थित है, आपको मेरा प्रणाम। उसी तरह हम मानते हैं कि बाबा जुगदेव जी उपस्थित है, आपको मेरा प्रणाम। आज का चर्चा बैठक का अध्यक्ष परम पूज्य परमात्मा सम्मानित परमेश्वर जी उपस्थित है, आपको मेरा प्रणाम। उसी तरह आज का चर्चा बैठक का संचालन करने के लिए संचालक के पद पर परम पूज्य परमात्मा के सेवक सम्माननीय परमेश्वर जी उपस्थित है, आपको मेरा प्रणाम। उसी तरह आज की चर्चा बैठक में हमारे बीच उपस्थित बाबा का सहा कार्यकर्ता सम्माननीय उपस्थित है, आपको प्रणाम। उसी तरह ग्राम मिट्टी से बाबा का सहा कार्यकर्ता प्रभु जी परमात्मा सेविका सत्यवादी उपस्थित है, आपको मेरा प्रणाम। इसी तरह भगवत गीता लाभ लेने के लिए उपस्थित बाबा का सभी सेवक सेविका बच्चों, आप सभी मेरे सादर नमस्कार। हम सब ने मानव धर्म स्वीकार किया और ये मानव धर्म हमने सुख में स्वीकार नहीं किया। हर सेवक सेविका किसी न किसी दुख से, दरिद्र से पीड़ित हो और पीड़ित होकर अनेक जगह घूमकर, अनेक जगह तलाश कर, जहाँ पर उनको अपने दुखों का निवारण नहीं मिला, सहारा नहीं मिला, तब एक ही सहारा मिला सेविकाओं के लिए, दुखमय से सुखमय की ओर परिवर्तित हुआ। बाबा ने मानव धर्म में कहीं जंगल में पहाड़ों में जाकर, कहीं जटा बढ़ाकर, कहीं दाढ़ी बढ़ाकर भगवान का कार्य करना है, सिद्धि प्राप्त करना है, ऐसा किसी भी सेवक सेविकाओं को नहीं बताया, ना स्वयं बाबा ने किया। बाबा ने सिर्फ सुबह का विनती, शाम का प्रार्थना और बनाया हुआ बाबा का पुस्तक में तत्व शब्द नियम का ज्ञान, इन ज्ञानों के ही जरिए हमें भगवान की प्राप्ति, भगवत कृपा की प्राप्ति और अपने परिवार में, समाज में कैसे स्थान बनाए, कैसे अपनी गृहस्थी ऊंची स्तर पर लाए। इस प्रकार बाबा ने सभी दुखी व्यक्ति मानव को शिकवन दिया है, ज्ञान दिया है। सेवक भाइयों, तत्व शब्द नियम को अपनाना, उन पर अमल करना और जीवन में आगे बढ़ना, यही बाबा का सपना था।
बाबा का सपना हम सबको साकार करना है और तत्व शब्द नियम को हर सेवक सेविकाओं को अपने जीवन में अमल करना है, आगे बढ़ना है और प्रपंच साधते हुए परमार्थ का कार्य करना है। अपने गृहस्थी में रहकर अपने कार्यों को करते हुए सेवक परिवार का सहयोग भी देना है। आज की दुनिया में ऐसे लोग रहते हैं जो हमेशा लोगों का टांग खींचने का कार्य करते हैं, लेकिन बाबा ने हमें सिखाया है कि हमें हमेशा लोगों का हाथ पकड़ना है, हाथ पकड़कर सहयोग देना है, हर गिरते हुए सेवक सेविकाओं को ऊपर उठाना है। इस प्रकार का शिक्षण महान त्यागी बाबा जमदेव जी ने इस मानव धर्म में सभी सेवक सेविकाओं को बताया है। अब हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम किस प्रकार से हम उन तत्व शब्द नियमों का अमल करते हैं, आचरण करते हैं और अपने जीवन में उतारते हैं। बाबा ने इस मानव धर्म में इस भव सागर से कैसे पार होना है, इसका मार्ग दिखलाया है। बाबा ने कहा है कि सेवक ये 4 दिन की जिंदगी है, मुट्ठी बांधे आए थे, हाथ पसारे जाओगे, लेकिन क्या कमा कर जाओगे? ये हम सभी सेवक सेविकाओं को सोचना है। धन दौलत हर इंसान कमाता है, लेकिन अच्छे कर्म और अच्छे कर्म की पूजा कतई कुछ इंसान कमाते हैं। इस मानव धर्म के संस्थापक महान त्यागी बाबा जमदेव जी ने धन दौलत के पीछे कभी नहीं भागा। मानव धर्म की स्थापना कर हर गरीब दुखी कष्टी मानव को जगाने का कार्य किया और बाबा का नाम आज पूरी दुनिया में रोशन है। इस प्रकार बाबा ने हम सभी सेवक सेविकाओं को शिकवन दिया है। समय को देखते हुए मैं अपने शब्दों के लिए विराम देता हूँ।